जय हिंद। आज 2 अक्टूबर है और आज के ही दिन ही गांधी जयंती भी मनाई जाती है और लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जाती है। मैंने अभी हाल ही में देखा कुछ लोग दोनों के बीच में कंपैरिजन करके गांधी जी को विलेन दिखा रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को हीरो बता रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं दोनों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। कैसे? क्या आप सन और मून को कंपेयर कर सकते हो? क्या आप सूर्य और चंद्रमा का कोई कंपैरिजन हो सकता है? दोनों का टाइम पीरियड अलग है। जब टाइम सूर्य का होता है तो सूर्य चमकता है, जब चंद्रमा का होता है तो चंद्रमा चमकता है। ऐसे ही गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पीरियड को आपको समझना होगा। लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी दोनों का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ है, लेकिन टाइम तो अलग अलग है। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को हो रहा है एंड लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हो रहा है? 2 अक्टूबर 1904 को हो रहा है। तो एज में ही आप देखोगे तो डिफरेंस आपको मिल जाएगा। 1869 मतलब 31 ईयर्स उधर है, मतलब 35 ईयर्स छोटे हैं लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी जी से। आप लोग अननेसेसरी कमेंट करके परेशान हो, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी के बीच में। इन दोनों को, दोनों नेशनल हीरोज हैं हमारे। महात्मा गांधी एक ग्रेट लीडर थे इंडियन नेशनल मूवमेंट में। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका अदा की थी महात्मा गांधी ने। लाल बहादुर शास्त्री ने भी पार्टिसिपेट किया था। क्या आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके पढ़ो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो, पीएमओ की वेबसाइट पे। वहां खुद लिखा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री वाज अ क्लोज एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी। मतलब गांधी जी को फॉलो करने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। कब? आपका देखोगे 16 साल के थे जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था 1920 में। उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। लेकिन आपको बेसिक क्लैरिटी भी नहीं है, बस आपको क्रिटिसिज्म करना है। और हमारे देश के ही नेशनल हीरोज हैं। यही रीजन था ब्रिटिशर्स ने हमें 200 साल मारा। फिर कोई मारेगा, तुम लोग आपस में ही ऐसे अपने लीडर्स को क्रिटिसाइज करोगे। आपस में ही तुम यूनाइटेड नहीं हो। रखो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रखो। गांधी जी से भी कुछ गलतियां हुई हैं, उसका क्रिटिकल एनालिसिस होनी चाहिए। ऐसे ही जो प्राइम मिनिस्टर होगा लाल बहादुर शास्त्री के समय कुछ अच्छी चीजें भी हुई थी, कुछ खराब चीजें भी हुई थी। क्रिटिकल एनालिसिस करो। लेकिन जो तुम लोग अननेसेसरी आप दोनों में कंपेरिजन करके एक को विलेन बता रहे हो, एक को हीरो बता रहे हो, नहीं, दोनों नेशनल हीरोज इंपॉर्टेंट थे और दोनों का अपना टाइम पीरियड था। तो अपने बेसिक्स को सही करो। एट द सेम टाइम इन दोनों का कोई कंपेरिजन नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, आप देखो यहां पे इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान गांधी का कंट्रीब्यूशन क्या था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, सॉल्ट सत्याग्रह हो गया, बहुत सारे मूवमेंट चलाए, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गांधी जी ने मास को कनेक्ट किया, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बहुत सारे मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। लाल बहादुर शास्त्री का भी कंट्रीब्यूशन हमारे नेशन के लिए कम नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने क्या किया था? उन्होंने गांधी जी के एसोसिएट की तरफ पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, चाहे वो सॉल्ट सत्याग्रह हो, या आप देखोगे आफ्टर इंडिपेंडेंस इनको बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट दी गई इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी, और आप देखोगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी दी गई, और इन्होंने अपने रोल को बहुत बखूबी अदा किया। एट द सेम टाइम 1964 में जब ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय देश की कंडीशन बहुत खराब थी। हरित क्रांति लेकर आए, ग्रीन रिवोल्यूशन लेकर आए, इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। मतलब जवान भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, किसान भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। आप अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करिए प्लीज। सबसे मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है, आप कंपैरिजन करिए, आप क्रिटिकल एनालिसिस करिए, लेकिन किसी को विलेन और किसी को हीरो मत बताइए, ठीक है? इससे क्या होता है, जो नेशनल यूनाइटनेस है, गांधी जी के कंट्रीब्यूशन को कम करके आप क्यों आंक रहे हैं? गांधी जी के कंट्रीब्यूशन को समझना है तो पढ़ो। सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आप लोग अपना एक ओपिनियन फॉर्म कर ले रहे हो, ये बहुत गलत चीज है। मैं दोनों महान नेताओं को सत सत नमन करता हूं। व्हाइट रिवॉल्यूशन में भी कंट्रीब्यूशन किया था, हरित क्रांति, सफेद क्रांति। हरित क्रांति क्या था? हरित क्रांति फूड ग्रेन से प्रोडक्शन से रिलेटेड था। आपको पता होगा 1960-64 में हमारे देश के पास खाने के लिए भी नहीं था, लेकिन उस समय हरित क्रांति को आप कह सकते हो कि एक तरीके से प्रमोट किया, हरित क्रांति को सपोर्ट किया किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। और इंडिया फूड डेफिशिएंट कंट्री से फूड सरप्लस कंट्री बन गया। दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। दोनों के बीच में अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो वही हाल हो गया, आप सूर्य और चंद्रमा के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। इसी नोट पर मैं अपने सारे पॉइंट को कंक्लूड करूंगा। जय हिंद।